कब्रिस्तानों में सफाई रोशनी का इंतजाम हो गया। ओहो, मुर्दों में रोशनी बट रही है, हम यहाँ अंधेरे में पड़े। उफ़ो, बताइए क्या कर रही हैं आप? बैठिए। आरा कहाँ है? आरा आरा बशारत को काट देंगे ये। कितना अच्छा मौका है। अब इतना अच्छा भी मौका नहीं है कि किसी वक्त भी आ सकती। इतनी देर में एक शेर का मतलब तो समझा ही सकते हैं। हाँ? ये शेर है या रेल का इंजन जिसके पीछे पूरी गजल रुकी हुई है? गजल भी शेर की तरह होती है। एक शेर फंस जाए तो उसके पीछे शेरों के सारे डब्बे फंस जाते हैं। शेरों के डब्बे? ये कौन बदनसीब शायर है जिसके शेरों को डब्बा कर रही हैं आप? अच्छा छोड़े ना, मतलब समझा दे। इरशाद। क्या है? दिल ही तो है, दिल ही तो है, न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों? क्यों? वैसे आपको किसने कहा था कि आप गालिब को पढ़े? ये गालिब को पढ़े ना पढ़े, लेकिन गालिब जरूर आ चुकी है। किस पे? तुम पे। गालिबन। क्या? अरे कुछ नहीं। और तुम्हें तो शेर का मतलब मैं बताती हूँ। इस शेर का मतलब ये है कि इश्क मोहब्बत कोई कूड़ा कचरा नहीं है जो किसी ऐसे वैसे कचरा दान में फेंक दिया जाए, समझी? जी जी, समझ गई अच्छी तरह से। See you, baby. बदनाम मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम इसे समझा लो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी या फिर इसके बेबी को। सही मारा। हाय, दिल में कुछ उथल पथल हो रही है। पानी पे। शराफत की बात है, जब देखो पैसे दे दो पैसे दे दो। अरे ये कोई शराफत है? हद होती है। क्या बात है अब्बा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? रोटी लेकर आ मेरे लिए। और बात सुन, ये कहाँ थी तू थोड़ी देर पहले? मैं वो किचन में। मैं किचन में? ओए घर में ध्यान से रहा कर, कोई भी घर के अंदर आके शलवार काट के पैसे ले जाए और तुझे पता भी ना चले। क्या? शलवार काट के कौन आया था? वो जिन्नात की बच्ची शमीम आरा है, वो घर में घुसकर छत तक पहुंच गई। हाँ, तुझे पता ही ना चला। वो अब्बा मैं ओए घर में ध्यान से रहा कर, समझी? और बाहर का भी ध्यान रखा कर। जा रोटी लेकर आ और जा भी। वो अब्बा, वो पंखा अभी खराब नहीं हुआ? तो फिर मुझे क्यों बता रही है भाई? क्यों? हो सकता है कल खराब हो जाए ना। आप कल गुस्से में तो नहीं होंगे ना? मैं 1 महीने तक गुस्से में रहूंगा, सलवार का बदला लूंगा शमीम आरा से सलवार पे हमला करने का। और तू क्यों खड़ी है? जा रोटी ला। जी मैं लाती हूँ। अच्छा मिर्जा, छोड़ूंगा नहीं। तू भेजता है ना अपनी बीवी को, जन्नात की बच्ची को, अब लेना, किराया लेने भेजता है ना। अब तू देखना, भुगतेगा तू, भुगतेगा। और खाना ला। जी अब्बा। दिमाग खराब हो गया, इसकी नस्ल को मोहब्बत ही सबके रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैरियत बेटा? वो अम्मा एक काम है तुमसे। कहो। अम्मा वो पड़ोस की लड़की है ना, जुलेखा। हाँ होगी, कहाँ जाएगी वो है ना, जब तक बिशारत मेरे सीने पे मूंग तलने के लिए, वो भी यहीं रहेगी। अब नहीं अम्मा वो बुरी नहीं है। अरे इससे बढ़ के और क्या बुराई होगी उसमें कि वो बिशारत की बेटी है।
अम्मा वो जब भी घर आती है आप उसको गुस्से से धुतकार देती हैं, बेचारी उदास हो जाती है। अच्छा चल, तू कहता है ना, तो अब के जब वो आएगी ना तो मैं उसे गुस्से से नहीं धुतकारूंगी, ठीक है, बल्कि प्यार से धुतकारूंगी। अरे अम्मा, आखिर उस बेचारी का क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो गलत घर में पैदा हुई है। अरे अम्मा, वो आपसे बड़ी मोहब्बत करती है। भला मुझसे क्यों मोहब्बत करती है? वो बिशारत की बेटी होके मुझसे क्यों मोहब्बत करती है? आ लेने दो उसे, अच्छी तरह खबर लूंगी इसकी, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। अरे अम्मा तुम गलत समझ रही हो, असल में उसकी माँ नहीं है ना, आपके अंदर उसको माँ नजर आती है, माँ का प्यार दिखता है आप में। अच्छा, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐसा करती हूँ, उसे अपनी बेटी बना लेती हूँ, इस तरह तुझे भी एक बहन मिल जाएगी। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो, बेटी कुछ और सोचो ना, कुछ और क्या सोचूं मैं? बेटी तो बना रही हूँ। अरे अम्मा बेटी नहीं, बेटी से हट के कुछ और, मतलब सोचो ना, दिमाग लगाओ। कुछ और है ना, कुछ और सोचूं। हाँ, अगर वो 1-2 साल बड़ी होती तो मैं उसे अपनी बहन बना लेती। अब वो 2-3 साल छोटी है, बहन बनाते हुए अच्छी भी नहीं लगेगी। क्यों? अरे कुतुबुद्दीन, अरे आ, बैठ यहाँ पे बैठ, आराम से बैठ जा, चल बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ, बैठ, ठीक है, यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाई, आराम से खाना खा, फिर सोचते हैं जुलेखा का क्या करना है, ठीक है? शुक्र है अम्मा तुमने उसे अपनी अम्मा बनाने का नहीं सोचा। जिसके मिर्जा, कब्जे कुदरत में चाय पियोगे? लागे आलम। सुभान अल्लाह। मिर्जा चाय। अरे चाय। ओहो, इतनी नरमी हमारे लिए। हाँ क्यों नहीं पियेंगे भाई, पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे। और ये मैं बिस्किट भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, आज सूरज कहाँ से निकल गया, बल्कि अब तो सूरज का वक्त चला भी गया, लेकिन बहरहाल इतनी नरमी, इतनी चाहत हमारे लिए, आप बिस्किट ले आई। क्यों ना हो इतनी चाहत तुम्हारे लिए हमारे दिल में, आखिर तुम हमारे शौहर तो हो ना। मिर्जा, अरे मलिक साहब, आइए, तशरीफ आइए, बैठिए। वो नाजी बैठे हैं आप ही। चाय पिए, चाय। और चाय वाय को छोड़ें, ये बताएं मेरे पैसे कब देंगे आप? हैं? कौन से पैसे? बल्ले भी बल्ले, और इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं मिर्जा साहब, मैं उस राशन की बात कर रहा हूँ जो हर महीने आप मेरी दुकान से उधार लेते हैं, 15-16 हजार का। अरे हमारे यहाँ राशन नकदी पे आता है भाई, और कुतुबुद्दीन लाता हमारा राशन। और मिर्जा साहब, मैं आपके घर की राशन की बात नहीं कर रहा, मैं ज़ेबुन्निसा के घर की राशन बात कर रहा हूँ, जो हर महीने आप लेते हैं 15-16 हजार रुपए का मुझसे। क्या कह रहा हूँ मलिक? अरे हमने कब लिया राशन भाई, और ये किसका नाम ले रहा है? ये क्या हो गया मलिक साहब को? ये झूठ बोल रहा है मिर्जा। हम कब तुमसे राशन लेते, बताओ ना। आप ही तो लेते हैं, और कौन लेता है? ज़ेबुन्निसा के घर का राशन पहले तो आप पैसे बाकायदगी से देते थे, अब 2 महीने से नहीं दिए, बड़े लेट कर दिए, समझे? पूरे 32,420 रुपये। मिर्जा तुम हर माह ज़ेबुन्निसा के घर का राशन दिलवाते हो? नहीं मनसे, मलिक साहब को गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई, आज मुझे यकीन आ गया कि ज़ेबुन्निसा के घर का राशन तुम ही डलवाते हो मिर्जा। तभी मैं सोचूं कि ये ज़ेबुन्निसा करती कराती कुछ नहीं है, खाती पीती कहां से रहती है ये। मिर्जा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बताओ। सच्ची तो बोल रहा हूँ, और का मैं झूठ बोल रहा हूँ। और भाई पहले तो आप हर महीने की 5 तारीख को पैसे बड़ी बाकायदगी से देते थे, अब पिछले 2 माह से आपने जो नहीं दी, हालांकि पिछले 3 साल आप बहुत ही बाकायदगी के साथ पैसे देते रहे। मिर्जा 2 माह से 3 साल का 16,000। मिर्जा अगर तुमने इस चाय को हाथ लगाया ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, तुम इस काबिल ही नहीं हो। अरे पी जाने तो, थोड़ी सी तो रह गई है। क्या इज्जत? हमारा चाय जो बची कुछ इज्जत रह गई है ना मलिक, अब वो भी खत्म हो जाएगी। तुम तो यहाँ से जाओ मलिक। तुम बचाना मलिक। जाओ मलिक। पहले मेरे 2 माह के पैसे तो दिलवा दे। मिल जाएंगे मलिक तुम्हें तुम्हारे पैसे, तुम्हारा तो सिर्फ 2 माह का हिसाब है, यहाँ तो पूरे 3 साल का हिसाब बनता है। तुम तो यहाँ से जाओ। मलिक जाओ। देखो भाई, मुझे तो अपने पैसे चाहिए, समझे? पूरे 2 महीने के। तुम लोग अपना हिसाब किताब करते रहो, मुझे पैसे चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा तो 2 माह का हिसाब है, यहाँ तो 3 साल का हिसाब बनता है। 16,000 से 36 कितने हो गए? मुझे तो गिनते हुए भी डर लग रहा है। कितना था? 16 से 36 कितना हो गया ये?
5,76,000 5,76,000 अल्लाह मेरे 5,76,000 ये कहाँ से देंगे हम लोग अल्लाह अल्लाह अरे मिर्जा फिर एक दफा करती हूँ नहीं मुझे गलतफहमी हो रही है सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम अरे वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप? आग लगी हुई है कहाँ पे? कलेजे में आग लगी हुई है आप जाओ तुम यहाँ से जाओ अच्छा अब मुझे बताए ना ये आग कैसे बुझेगी? मैं आपकी मदद करूं? हाँ मदद करनी है तो लाओ 5,76,000 मेरे हाथ पे रख दो मदद हो जाएगी मेरी आग बुझ जाएगी जी अरे अपने अब्बा से कहना अब से मैंने कराया 5,76,000 कर दिया हर महीने का जी। और हाँ सुनो बेटा सुनो अपने अब्बा से कहना कि अब के किराया अगर नेफे में रखना हो तो नेफे बड़े बनवाए कम से कम घुटने जितने अब किराया बढ़ गया तो नेफा भी बड़ा होना चाहिए अब मुझे किराया निकालने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सुन लिया तुमने जाओ कह दो अपने अब्बा से जी मैं कह दूंगी। हाँ जाओ हाय जा तो ऐसे रही है जैसे इसने देने हो 5,76,000 हाय मिर्जा कहाँ फंसा दिया मुझे तो चक्कर आ रहे हैं हाय हाय मिर्जा मुसीबत ही खड़ी करते हो तुम जब भी खड़ी करते हो माशाल्लाह तो साफ सुथरा घर लग रही है दिल नहीं चाह रही है भूखने का तो साफ है अल्लाह तेरा शुक्र है घर में कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है लेकिन नो टेंशन हम आ गए देखें तो सही घर में कौन है अस्सलाम वालेकुम। अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो ये कोई इशारा आम नहीं है कहाँ लिखा हुआ है अभी लिख देती हूँ लाओ अपना गाल इधर दो अच्छा गाल इधर दूं मेरे गाल पे आप लिखेंगी तो मैं पढ़ूंगा कैसे बाद में ना मुंह तोड़ के हाथ में पकड़ा देंगे फिर आराम से पढ़ते रहना फिक्र मत करो गाल इधर दो बहुत दिन हो गए किसी का गाल लाल किए हुए अरे आप हैं कौन जब से यहाँ आए आप तो हमारे गाल के पीछे पड़ी हुई हैं हम यूपी से यहाँ अपने गाल लाल करवाने आए हैं अरे आप यूपी से आए हैं आप पप्पो का क्या हाल है और जरीना कैसी है अदीना की दोनों टांगे कट गई रेल की पटड़ी पे जॉगिंग कर रही थी वो टाइम पे आ गई रेल इसका टाइम खराब हो गया बेचारी का ट्रेन की पटरी पे जॉगिंग अच्छा ये छोड़िए ये बताइए मंझले मामू के बच्चे कैसे हैं और वो सफिया खाला तो अब तक चल बसी होंगी उनको तो उसी वक्त टीबी हो गया था असलम खालू कैसे हैं और हमारे मुंतजिर कैसे हैं मुंतजिर तो मुंतजिर हैं बेचारे हाय अल्लाह अब तक हमारे मुंतजिर हैं अब तक हमसे प्यार करते हैं मुंतजिर आपसे भी कोई प्यार करता था बक बंद कीजिए ये बताइए सब कैसे हैं अरे इन सब का मुझे क्या पता भाई क्यों आप ही तो कह रहे थे कि आप यूपी से आए हैं अरे तो यूपी से आए हैं हम इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पूरे यूपी के दरोगा हैं सबका नाम पूछ के आएंगे यहाँ पे अच्छा तो फिर आप यहाँ क्या कह रहे हैं चलिए निकलिए यहाँ से निकलिए क्या हो गया आप हैं कौन जब से आए निकलिए यहाँ से गाल खरीद लीजिए शक्ल से तो मुझे आप मुहिउद्दीन की अम्मा लग रही हैं लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ रही है 20 साल पहले उनकी अम्मा भी दुनिया को सुधार के ऊपर चली गई थी अरे कमबख्त तू है कौन मुहिउद्दीन की अम्मा बना दिया मुझे 15 साल छोटी हूँ मैं मिर्जा से खड़े एक ही जुमले में 40 साल उम्र बढ़ा दी मेरी निकल यहाँ से निकल फौरन कह रही हूँ निकल अरे क्या निकल कर रही है हम पोछा लगाना है क्या चप्पल उतारूं क्या निकल चप्पल मारो चप्पल के नीचे से चीगन निकले तो दे देना जरा हमारा खर्चा बच जाएगा क्या हो गया अरे निकल दूर चला जा यहाँ नजर नहीं गलत करे अंधा मोटा पता नहीं कहां से आ गया था खड़े एक जवान लड़की को औरत बना गया अकेले में रोता है ये कैसे खराब करूं इसे मैं वो क्या हुआ जुलेखा पुत्र मुझे चोट नहीं वो मुझे करंट लग गया वो किससे सिलाई मशीन से ओए देख कर काम किया कर रोज करंट खा के ना अब तक तो तुझे करंट प्रूफ हो जाना चाहिए अब्बा मुझे इतने जोर से करंट लगी आप मुझे उल्टा डांट रहे हैं क्या हो गया कल भी लगा था कल फिर लगेगा
वो करंट खाना तो तेरी आदत हो गई है। तो आप सही करवा देना सारी चीजें एक साथ। नहीं नहीं, आप ना एक एक करके सारी चीजें सही करवा दें। ओए अच्छा मेरे पुत्र, कल थाने के सामने इलेक्ट्रिशियन बैठता है, मैं उसको साथ लेकर आऊंगा। इसकी क्या जरूरत है, हमारे पड़ोस में है ना इलेक्ट्रिशियन, आप उसको बुला लिए। ओए वो चोर का बच्चा है, एक चीज सही करने आता है, दूसरी चीज खराब कर देता है। मगर आप थाने जाएंगे कैसे? क्यों? और क्या मैं बिजली से चलता हूँ? वो आपकी वर्दी की कमीज है ना, वो फट चुकी है। उसी को तो सीने के लिए मैं आई थी यहाँ पे, मुझे करंट लग गया। ओए अभी तो मैंने कमीज उतारी है, वो कैसे फट गई? अब मुझे क्या पता, मैं आई तो मुझे फटी हुई मिली। ला मुझको दिखा कहाँ से फटी है। वो तो मैंने धोने के लिए डाल दी ना, अभी बाल्टी में होगी, कैसे दिखाऊं आपको? ओए पुत्र मैं क्या करूं, तूने धोने डाल दी है और मुझे तो लगता है एक दिन तू मुझे वर्दी समेत धोने डाल देगी। तो अब आप बुलाने दीजिए ना उसको, इलेक्ट्रिशियन को। आप वरना सुबह जाएंगे कैसे? ओहो अच्छा बुला ले, लेकिन एक बात मेरी याद रखी, मैं उसके ऊपर बैठ के यानी कि उसके सामने बैठ के सारे काम कराऊंगा। आप सामने बैठ के काम करवाएंगे? हाँ क्यों, अगर ज्यादा कुछ कहोगी तो मैं उसके ऊपर बैठ के काम कराऊंगा। चल काम कर, तुझे सांप क्यों सूंघ गया है? और ये काम करने के बाद मुझे चाय पिलाना, और समझिए कुछ। सुन लिया मैंने, बना दूंगी मैं आपके लिए चाय। 24 घंटे रुस्सी रहती है और कोई काम ही नहीं। 10 दफा निकालोगी 10 दफा आऊंगा। हिंदुस्तान से आया हूँ, मेरे जिगरी दोस्त का घर ही है, ये से नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से, समझे? वासना भाई सीट पे आना थोड़ा। अच्छा हाँ? अरे अस्सलाम वालेकुम अबे माफ कर दे भाई, अरे तू बैठने का तो बोल ही नहीं दे। बैठ मेरी जान, तो जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ ये तखत मेरा वजन तो उठा लेगा ना आराम से। अब बैठो, तुम भी सांस रोक के बैठो। माशाल्लाह। अरे भैया चलो आराम से बैठो। बस यार खुदा की कसम क्या बताऊं, बस अभी ट्रेन से जलील होकर धक्के खा के उतरा हूँ नीचे। अबे तो टिकट लेके बैठ जाते, इज्जत से उतरते। अरे टिकट लेने के बाद भी धक्के पड़ते हैं यार। हाँ। वहाँ से उतर के सीधा रिक्शा लेके तेरे कने पहुंचाऊं मैं यहाँ। ये बात की तुमने कमाल वाली है यार, क्या दिन गुजर गए यार। हाँ हाय, कैसे गुजरे हैं दिन, यूं गुजरे हैं यार जैसे कल की बात है जब तुम इंडिया आए थे ना, और लड्डू चोरी करने के इल्जाम में तुम्हें पकड़ लिया था। क्या कर रहा है वो, 4 दिन से लड्डू वाला रखे बैठा था, खा ही नहीं रहा था। मैं मैं ही उठा लूं। अबे वो उसकी मिठाई की दुकान थी। तो खाना चाहिए यार। अब तो तुझे तेरी जमानत मैंने करवाई थी, मैंने तूने अपना फटा हुआ बनियान देकर तेरे को लेके आया। मैंने कहा इस आदमी को पाकिस्तान भेजो, फिर तुझे ट्रेन में बिठाया। जब तू ट्रेन में बैठा, आय हाय क्या मंजर था, मैं यूं कर लिया था। और दूसरे हाथ से जेब काट रहा था। हाय ऐसा लग रहा था जैसे मैं शाहरुख खान हूँ और तू काजल। आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद हम कुतुबुद्दीन, अरे ओ कुतुबुद्दीन। मुझे लग रहा है ये वाली भी हमारी आखिरी मुलाकात है। क्यों है? बाबा समझा कर यार, ये जो खातून की आवाज आ रही है ना, 5 मिनट पहले मेरा चप्पलों से स्वागत किया है ना। अबे ये बहुत अच्छी खातून है। अरे भैया शुरू में सब अच्छी होती है। अबे मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी है। क्या हुआ? कौन अच्छी खातून है भाई? तुम्हारी वो ज़ेबुनी सच्ची थी। हम आपका जिक्र कर रहे हैं और आप हम पे शक कर रही हैं। ये हमारे दोस्त है महबूब अली, हिंदुस्तान से आए भाई। ये हमारी यहाँ की भाभी है। भाभी तो तुम्हें तो चप्पलों की माशाल्लाह से आदत हो गई होगी। ऐसी वैसी मुंह दिखा के हम चप्पल लाते हैं इनकी। ये तो सैंडल लेने भी जाता होगा ना भाभी के, तो अपनी कमर दिखा के लाता होगा। एक दफा 5 की भी आया था, एक दफा 9 की भी आया था। 5 की और 9 की। ओए क्या खराबी है सिलाई मशीन में? और ये करंट क्यों मारती है? वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ चाचा। चाचा? तूने किसको चाचा बोला है? और कैसे तूने चाचा बोला? मशीन दे। वो पेचकस है? पेचकस मंगा देंगे क्या? ओए तू अपने घर से पेचकस नहीं लेकर आया? वो मेरा पेचकस खराब हो गया, टूट गया था। हाँ ओ जुलेखा ला के दे इसको पेचकस।
आप ला देना, बच्ची को कहाँ मिलेगा? ओए तू इधर उधर ना देख, मशीन को देख और इसका करंट दूर कर। बच्ची को बढ़ा तू मामा आया। और जुलेखा जाके दे इसको पेचकस। पाना ओए घर जाके करिए। पाना मांग रहा हूँ नट टाइट करने के लिए। ओए नकारा मिस्त्री, ओए मुझे क्या कहूँ तुझे। ओए आ गई जुलेखा तो उसको कहता हूँ कि पाना लाके दे तुझे। सुनो, ये ले पेचकस, इसको पाना भी ला दे। और सुन ले ओए नकारा इलेक्ट्रिशियन, ओए सारे औजार अपने पास रखा कर। ओए मैं क्या, अगर तूने अब कुछ मांगा ना तो कसम है खुदा की मैं तुझे यूं लपेट के ना बाहर फेंक दूंगा, समझा तू? चलो देख मशीन को। ये मशीन है, गड्डी नहीं है। और ये तुझे सही करनी आती है? हाँ अभी कर दूंगा, अभी ठीक करके दे दूंगा। चल फिर कर। भाई नवाब अली जो हैं वो हमारे बहुत पुराने यूपी के मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं। मिल चुकी हूँ मैं तुम्हारे इस नाबीना दोस्त से। तुम्हारे दोस्त हैं इसलिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे। बिल्कुल सही पहचाना भाभी आपने, बस हमसे ही पहचानने में थोड़ी सी गलती हो गई। हम हमारे प्यारे दोस्त मुईउद्दीन की तरह शरीफुल नफस आदमी हैं, आदतन फितरतन तन बदन बिल्कुल इन्हीं की तरह। तो फिर इसीलिए ये भी कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए, हम इन्हीं आदतों की वजह से इन्हें आज घर से निकाल रहे हैं, इसलिए आप अपना फैसला खुद कर लीजिए। जी। क्या कह रही हो शर्मिला बेगम, ये हमारे दोस्त हैं नवाब अली, बहुत मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं। हाँ, मैंने कुछ लखनऊ वाले मुअज़्ज़िज़ देख लिए और कुछ ये यूपी वाले होंगे। आप समझ नहीं रही हैं भाभी, बस हम एक महीना रुकेंगे यहाँ पे और क्या। अगर हमारा मूड बन गया तो फिर 20-25 साल देख लेना। मिर्जा घर में ना एक कबूतर रखने की भी जगह नहीं है, इसलिए इन्हें यहाँ से रुखसत करो और अंदर आके मेरी बात सुनो। आओ। मिजाज की गर्म है थोड़ी, दिल की बहुत अच्छी है। तुम आराम से यहाँ रहो यार, हम संभाल लेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये संभलने वाली नहीं लग रही। अबे 27 बरस से हम ही संभाल रहे हैं यार, संभाल लेंगे हम। देखो तुम भाई हो तो तुम्हें मैं ऑफर दे रही हूँ। क्या? नहीं मेरा मतलब मैं मशवरा दे रही हूँ। हाँ। काबू नहीं आएगी ये बताऊँ मैं। आराम से बैठो, आराम। अभी हम बात करके आते हैं, अभी आ रहे हैं। तो चल मिर्जा आ रहे हैं। बात करके आइए जल्दी, मुझे नहीं लग रही बात बनेगी, बात बिगड़ेगी। वो भाई मैं तो अपना निकालूं समोसा, 3 दिन से नहीं खाया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, 2 जगह से फटा था, सी के रखा हुआ है मैंने संभाल के, माशाल्लाह। सदके जाऊं भाई। बस मिर्जा, मैंने कह दिया, नवाब अली यहाँ नहीं रह सकते। क्या कह रही हो शमीमारा, पाकिस्तान में हमारे अलावा उनका कोई है नहीं। अगर कोई नहीं है तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी उन्हें मेरे सीने पे मोम करने के लिए। अरे शमीमारा क्या बात कर रही हो, 1 माह की तो बात है। नहीं मिर्जा, मैं कुतुबुद्दीन पे मजीद बोझ नहीं डाल सकती। मेरा बच्चा अकेले कमा कमा के मर रहा है, तुम एक पैसा खुद तो कमाते नहीं हो, ऊपर से खर्च बढ़ाते रहते हो। कितना खर्च बढ़ गया, कितना खा लेंगे, वो वैसे ही बहुत कम खुराक है नवाब अली। अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम कहते हो तो मैं उन्हें रख लेती हूँ, लेकिन याद रखना उन्हें सुबह नाश्ते में आधा कप चाय और एक पापा मिलेगा, और दोपहर के खाने में उन्हें 1 रोटी और दाल, बस। और रात में क्या दोगी? तसल्ली, वो भी मैं नहीं तुम दोगे। शमीमारा ये तो बड़ी ज्यादती है। अच्छा है, इस तरह ये जल्दी वापस तो चले जाएंगे यूपी, ये तुम्हारे मुफ्तखोर नवाब। इस तरह मुझे नहीं लगता कि इतनी खुराक में वो हिंदुस्तान वाले यूपी जाएंगे, वो जाएंगे यूपी अप। ये तो और अच्छा होगा कि वो यूपी अप चले जाएंगे, इस तरह यहाँ आने का खर्चा तो नहीं रहेगा उनके। यहाँ बैठे बैठे नजर नहीं आएंगे, वहां जाओ, वहां। जा रहा हूँ। बुढ़ापे का ख्याल भी नहीं करती, जवान तो बनी देखो। करती है।
जा। नजरें इधर उधर घूमती रहती है, बुढ़ापा याद आता रहता है। मुझे यहाँ आवाज आनी चाहिए मिर्जा। नवाब की। हाँ नवाब की, नहीं तो तुम्हारी आती रहेगी। आ गया, कोई आ गया। ओए ओ घर मेरा, तुझे किस बात की इतनी खुशी हो रही है हैं? वो तो मैं ऐसे ही खुश हो रहा था। असल में किसी के घर पे मेहमान आए ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ। मेहमान अल्लाह की रहमत जो होता है। हाँ तू कौवा जो है, तू तभी तो खुश हो रहा है। चल काम कर। और जुलेखा, और जा देख कौन है। अरे आप जाए ना, बच्ची को भेज रहे हैं। खुदा की कसम पेचकस और पाने के लिए बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करूंगा। हाँ ओए मैनू, ओए मैनू, ओए आज तक किसी ने मैनू उंगली नहीं दिखाई और तुमने कैसे मुझको उंगली दिखाई। और चले अब वो खालू, बात ये कि खालू, ओए खालू, ओए मैं तेरा बना दूंगा कचालू। और चल, और सही करा मशीन को फटाफट। चल चल। वो अंकल मैं कह रहा था कि गेट पे कोई वो ना हो ना, गैर आदमी। अब बच्ची को भेजना अच्छी बात थोड़ी है, जमाना खराब है। अब्बा ये ठीक तो कह रहे, सोचे ना अगर मैं बाहर जाऊंगी कोई गैर मर्द हुआ तो। अच्छा ओए, तूने मेरे वापसी आने तक मशीन ठीक करके रख। अगर तू इस लाइन से आगे आई तो बस फिर समझी, समझ आ गई। मशीन और कुछ नहीं आया भाई। किसी दिन तो अपने अब्बा को खराब नहीं कर सकती, कसम से जान छूट जाएगी हमारी। वो तो मुझे बहुत जोर से करंट मारेंगे। अरे तो अभी क्या कम मारते हैं। अच्छा तू छोड़ना ये सारी बातें, कुछ करना हमारी मुलाकातों को, कुछ सोचो ना। क्या सोचूं, तेरे अब्बा मुझसे खार खाते हैं और मेरी अम्मा तेरे अब्बा से। अच्छा तू एक काम कर, अपनी अम्मा को भेज देना मेरा रिश्ता लेकर, फिर तो हम एक हो जाएंगे। अम्मा को रिश्ते के लिए मुझे नहीं लगता अम्मा मानेंगी। तू परेशान ना हो, मैं राजी कर लूंगा अम्मा को ना। ओए ये क्या हो रहा है? ओए अभी तक मशीन नहीं बनी। हो गई सही हो गई। हो गई, चल टल्ली हो, चल शाबाश। अब पैसे? ओए ओए बुशारत से पैसे? ओए आज तक कोई जमिया ही नहीं जिसने बुशारत से पैसे लिए। तो निकल यहाँ से, चल। और चल चप्पल चप्पल भी छोड़, चल भाग। बढ़ाया पैसे, हाँ और बुशारत से पैसे आज तक किसी ने नहीं दिए और ना बुशारत ने दिए। चल तू जा, चाय बना के लिया। बड़ी गाई है जी अपू। वाह 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 नवाब जी, खुश कर दिया यार। वाह वाह वाह, मेहमान हो तो तुम जैसा यार। अबे मैंने कौन सी यहाँ पे तेरे को शायरी सुना दी, इतना खुश हो रही है, क्यों हो रही है? अबे क्या अच्छे पैर दबा रहा भाई तू। वाह 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 वाह। अबे तेरा पैर है? तो और किसका? हटा यहाँ से, मैं यही सोच रही हूँ मोजा कहाँ गया मेरा। अच्छा बात सुन, हाँ। तू मेरा दोस्त है, तेरा मेहमान हूँ मैं, बोतल पिएगा तू? अबे पिला दे यार, आज तो पिला दे यार तू। जा दौड़ के ले आ। अभी यार क्या कर रहा है यार, तू पागल हो गया? ले आ रहा हूँ मैं तेरे लिए बोतल। लेके आई हो ठंडी है? अल्लाह का ग्लूकोज के ले आऊं? अबे ठंडी बोतल ला यार। ठंडी तो तुझे लगेगी तो वैसे ही हो जा रही है, या तू तो बोतल पिला रही है, नकर कर रही है। चल लेके तो आ जा तू। अच्छा मैं एक शरत पे जाऊंगा, दुआ कर हमारे यहाँ के नोट यहाँ चल जाए, क्योंकि यहाँ के तो वहाँ चलते। बदनाम, जी जानू। आगे पीछे कहीं वो आ रहा तो नहीं है क्या? आगे पीछे आ रहा काहे को होगा, हम लकड़ी हैं क्या? आप भी ना। मैं शमीम आरा की बात कर रही हूँ। वैसे बिल्कुल ठीक नाम रखा आपने, आरा। चीर फाड़ करने में शमीम आरा किसी आरे से कम नहीं है। खुदा का शुक्र है वो यहाँ मौजूद नहीं, वरना आपसे तो बात तक करना मुहाल हो अरे जाए। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। कमरे में आराम कर रही है। तो फिर मैं गाना सुनाऊं आपको? गाना? अरे गाना मत गाना, वरना उसकी आवाज कमरे तक जाएगी। पता क्या करूं, जैसे ही आपको देखती हूँ
बिला इख्तियार मेरे लबों पर गाने मचलने लगते हैं। और शमी मारा के लबों पे ताने मचलने लगते हैं, रख रख के मारते हैं हमको। आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? तुम उनकी शौहर होती तो मैं पूछता। अल्लाह ना करे मैं कभी उनकी शौहर होती, मैं तो सिर्फ उनकी वो बनना पसंद करूंगी। अब वो क्या? सौतन बन गई है मेरी तुम्हारी ये किताबें मिर्जा। बिस्तर पर तकिए पर कयामत आ गई, कयामत। तुम निकल जाओ, निकल जाओ तुम। क्या मुसीबत है? हाँ वो तो है। आया आया। आवारा हूँ या गर्दिश में था आसमान का तारा था, आवारा था। लीजिए चाय और पप्पा। माशाल्लाह, जो इज्जत और मुकाम इस घर में मुझे मिला है ना, पूरे यूपी में जिंदगी में नहीं मिला। जो इज्जत और मुकाम आपको यहाँ मिल रहा है ना, मिर्जा को इससे भी कम मिलता है। इसका मतलब मिर्जा को ये भी नहीं मिलता? मिलता है मगर सलावातों के साथ। हाँ, क्या इज्जत थी हमारी भी यूपी में। खैर, वो इज्जत अभी भी हो सकती है हमारी, बस अब्बा के प्लाटों का काम हो जाए। आपके अब्बा के प्लॉट भी हैं? हाँ, हमारे अब्बा के प्लाट भी हैं। और क्या, मरने की वजह से अब्बा उन प्लाटों पे काम नहीं कर सके थे, इसीलिए हम यूपी से यहाँ आए कि उन पे काम करें। कितने प्लॉट हैं आपके अब्बा हुजूर के और कहाँ हैं? तकरीबन 12 प्लॉट हैं अब्बा के कराची में। 12 और 3 प्लॉट जो है ना, वो मुशर्रफ अली अब्बा के दोस्त हैं, उनके पास है डिफेंस में। डिफेंस में 3 प्लॉट? हाँ, डिफेंस में 3 प्लॉट। और 4 प्लॉट जो है ना, वो है अमीनुद्दीन के पास, अपना पीसीस सोसाइटी कौन सी है वहां पे। 4 प्लॉट? 5 प्लॉट तो हमारी सफ़ो खाला है ना, उनके तीसरे मियाँ। सफ़ो खाला रुकने वाली औरत नहीं है, वो तो शादियां करती रहती है। उनके पास 5 प्लॉट है गुलशन इकबाल में। सबने कब्जा किया हुआ है क्या? ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे वो? मेरे बाप की अकलौती औलाद हूं मैं, समझे? हक हलाल की कमाई है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। कभी भी जाके ले लूंगा, देखना। तो फिर जाइए ना, अभी लीजिए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। उससे कैसे इधर उधर हो जाएंगे? नाश्ता कर लूं, शाम को चला जाऊंगा। अरे शाम में क्यों जाएंगे, अभी जाइए ना। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं तब तक आपके लिए गर्मा गर्म चाय और डबल रोटी मक्खन ले आती हूँ। जाइए। मक्खन डबल रोटी? हाँ, और नहीं तो क्या, बल्कि आप जब वापस आएंगे ना, तो मैं आपके लिए चिकन बिरयानी भी बना के रखूंगी। चिकन बिरयानी हमारे लिए? और नहीं तो क्या, बल्कि चिकन बिरयानी के साथ में बकरे का कोरमा और मीठे में शाही टुकड़े भी बना लूंगी। आखिर इतनी दूर से हमारे यूपी से मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, इकलौते बेटे हैं अपने अब्बा हुजूर के, 12 प्लॉटों के मालिक हैं। माशाल्लाह भाभी, इतनी सारी चीजें पका रही हो, तो शाम को मेरे बाप का फातिहा ही रख लो। वो भी करवा देंगे, लेकिन पहले आप जाइए तो। हाँ ठीक है। और पापा ले लूं? पापा क्या खा के करेंगे, छोड़ें आप। हाँ, क्या जरूरत है ये पापा खाने का? इतनी चीजें खा रहा हूँ, पापा तो मैं किसी को भी बोल लूंगा जाते हुए रास्ते में। माशाल्लाह। अच्छा, 12 प्लॉट। सही है मिर्जा, अच्छा दोस्त आया तुम्हारा, पहली दफा कोई काम तो आए तुम। हाय मेरा सालन न जल जाए, कोरमा मेरा। आज तो नवाब ने बड़ी मेहनत करवा दी, इन प्लॉटों के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। सुबह से किचन में खड़ी हुई हूँ। भाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बात है? क्या क्या बन रहा है? नवाब भाई के लिए खाना बना रही हूँ। नवाब भाई? ओहो, नवाब पे बड़ी मेहरबान हो रही हो आज तुम। खैरियत तो है? अरे मिर्जा क्या बताऊं तुम्हें, नवाब भाई के पास प्लॉट हैं, वो भी 12 प्लॉट, वो भी डिफेंस, पीसीएचएस और गुलशन इकबाल में। एक प्लॉट करोड़ों का तो होगा, समझ रहे हो ना? मतलब तुम ये सोच रही हो कि नवाब का जी खुश करके
तुम एक प्लाट ले लोगी और हमारे दिल तो दूर हो जाएंगे। हाँ? अरे मिर्जा एक क्यों, मैं तो सारे प्लॉट लूंगी और वो दे ना दे मैं लेके रहूंगी। मतलब आप नवाब को टोटली कंगाल बनाने का मंसूबा बनाए बैठी हैं। अरे मिर्जा तुम ही बताओ वो करेगा क्या इन प्लॉटों का? ना उसकी बीवी है, ना बच्चे, ना कोई रिश्तेदार। आखिर इस बुरे वक्त में कौन काम आएगा उनके? एक हम ही तो हैं जो उनके अपने हैं, समझे? जाओ देखो, हांडी देखो जल ना जाए। ओए, हाँ, नवाब भाई को खिलाना भी तो है खाना। हो गई। 12 प्लॉट, एक प्लॉट मेरा होगा, एक कुतुबुद्दीन का नहीं, मैं तो 6 रखूंगी, 6। हाँ देखो मिर्जा, अगर तुमने खाने को नवाब भाई के आने से पहले हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवाब भाई? हाँ। ओहो, आए क्यों नहीं ये नवाब भाई? भाई चमचे को तो हाथ लगा सकता हूँ। आ गए नवाब भाई। आ गए? आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम नवाब भाई, आइए बैठिए, खाना खाइए, आइए बैठिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये काम आपने जबरदस्त किया भाभी। असल में क्या कि पैदल चल चल के थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अब समझ लो कि भूख भी भड़क उठती है। अरे नवाब भाई, ये आप ही के एजाज में दावत रखी है। शमी मारा बेगम बड़ी मेहमान नवाज हो गई हैं। अरे मियाँ, भाभी की मेहमान नवाजी के तो हम कायल हैं। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है भाभी। आपको अब फाइनल ले ले, प्लेट ले ले। प्लॉटों के कागजात मिल गए? हाँ, क्यों नहीं मिलते हमें? हमारी अमानत है, हमारे अपने, क्यों नहीं मिलते? अरे शमी मारा, एक काम करो, आओ तुम भी खाना खा लो, आ जाओ। अरे नहीं, मैं पहले ये कागजात देख लूं जरा। भाई मियाँ, हमें हैरत इस बात की है कि भाभी को खाने से ज्यादा इन कागजात में दिलचस्पी किस बात? अरे नवाब भाई, ये प्लॉटों के कागजात कुछ ज्यादा भारी नहीं है? असल में भाभी वो हमें गलत फहमी हो गई। हम समझे कि अब्बा ने सिर्फ प्लाट लिख के रखे हुए। ये तो हमें बाद में पता चला कि अब्बा ने प्लाटों के नाविल लिख के रखे हुए। 12 नाविल है, 12, और एक एक नाविल 4-4, 5-500 सफाहत पे मुश्तमिल है। पूरे 12 नाविल है, 12 नाविल। हम समझे थे कि नाविलों के प्लाट पे काम करना है, लेकिन शुक्र ऊपर वाले का, मेहनत बच गई। अब सिर्फ पैसों का बंदोबस्त हो जाए ना तो नाविल छप जाए। आप समझे नहीं, 2-3 नाविल छपवाने के पैसे तो आप लोग भी दे सकते हैं ना। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी दावत पे और ऐसी छपाई पे। उठो, मैंने कहा उठो। तो मैं क्या यहाँ पे सोया हुआ हूँ? और नावलों के प्लॉट के लिए मुझे चूल्हे में घुसा रखा सारा दिन। ये मैंने इतनी मेहनत से बिरयानी, कोरमा, शाही टुकड़े बनाया है। अल्लाह मेरी मेहनत। अरे भाभी कहाँ का देवर भाभी में मजाक चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब बनाया है अब खा लेते हैं। आधा बिस्मिल्लाह। ये खाने दूं, ये खाओ अपने अब्बा के प्लॉट, और ये वाले तो बल्कि तुम ऐसा करो कि डिफेंस वाले तुम अपने मुंह पे ठो मेरी तरफ से, और ये जो है ना। अरे भाभी, ये प्लाट कैसे खा सकते हैं? ये खाने वाले नहीं है। ये ना तुम्हें इस मुरक्कन खाने से भी ज्यादा मजेदार लगेंगे। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने मुंह पे खाने या पीठ पे खाने? नहीं, मेरा ख्याल। मैं बताती हूँ तेरा ख्याल क्या है। पहले ना तेरे डिफेंस वाले, ये है ना तेरे डिफेंस वाले, हाँ। अपने मुंह, और ये जो है ना, ये तेरे वो पीसी पोजो गुलशन वाले, ये बिस्मिल्लाह।